हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्विंग इनइक्वालिटी का 5th और लास्ट वीडियो है। तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा बात करूँगा। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, x² + b/ax + c/a, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें से मैंने a कॉमन लिया और आप अच्छे से जानते हो कि इन एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लीडिंग कोफिशिएंट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन ही होती है कि एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने a कॉमन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं ये a तो अपनी जगह, यहाँ पे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर रहा हूँ। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में क्या करते हैं, x² है, b/ax है, x का कोफिशिएंट क्या है b/a, ठीक है। उसका हाफ करते हैं, कितना होगा b/2a। तो b/2a स्क्वायर को ऐड करते हैं और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले a कॉमन लिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर मैंने यहाँ पे b/2a स्क्वायर को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक a² + 2ab, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो देखिए x अगर a है, a² + 2ab, अगर x और b में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप अल्फ़ा बीटा भी समझ सकते हो। x² में अल्फ़ा कहता हूँ तो दिस इज़ α² 2 अल्फ़ा बीटा, तो बीटा क्या होगा b/2a, और फिर उसी बीटा का स्क्वायर भी आगे, तो α² + 2 अल्फ़ा बीटा + बीटा², तो क्या बन गया अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर। मतलब पहली 3 टर्म्स क्या हो गई, x + b/2a का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अच्छा, फिर यहाँ क्या बचा आगे, c - b²/4a², ठीक है, b/2a का स्क्वायर हो गया। देन a एज इट इज़ x + b/2a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर मैं 4a² एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 4ac, 4a मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -b²। ये तो कुछ देखी सी टर्म लग रही है। अगर मैं इस टर्म में से यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये अगर एक माइनस वहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा b² - 4ac/4a²। तो हुआ क्या, ये इतना करने के बाद होल स्क्वायर में कंप्लीट किया, ये माइनस कॉमन लिया तो b² - 4ac आ गया। अब देखिए ये तो एक होल स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर ही है, 4a², 2a का होल स्क्वायर लिखा है। ये वैल्यूज़ मतलब पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू x + b/2a होल स्क्वायर और 4a², ये कभी नेगेटिव नहीं होने वाली। तो इस एक्सप्रेशन पे आगे जो भी स्टडी होनी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है b² - 4ac की वैल्यू पे, कि b² - 4ac की वैल्यू कैसी होगी, उस पर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। तो फिर क्या बोला गया कि इसको डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं, b² - 4ac को क्या कह देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ऐसा कहते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x + b/2a होल स्क्वायर -d/4a²। b² - 4ac को हमने डिस्क्रिमिनेंट कह दिया। तो अब ये एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में आ गया। b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहने के बाद कैपिटल D से रिप्रेजेंट करने पर ये आ गया x + b/2a होल स्क्वायर -d/4a²। अब इसके बाद हम इस पर कुछ स्टडी कर पाएंगे। तो मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, आप इतना कॉपी करिए। फिर तो देखिए फाइनली मैं इसको एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, a टाइम्स x + b/2a होल स्क्वायर -d/4a²। अच्छा,
अब क्वाड्रेटिक है तो ये बात तुम पहले से ही जानते हैं कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर d पॉजिटिव है तो 4² को तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो ये पूरा टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये वाला भी हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो हो सकता है ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, जितनी वैल्यू ये उतनी वैल्यू ये हो। तो d ग्रेटर देन 0 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि इफ d ग्रेटर देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इफ d ग्रेटर देन 0। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, यहाँ से रियल एंड इक्वल रूट आ जाएंगे, वो x माइनस बी बाई 2a के बराबर होते हैं, क्योंकि फिर सिर्फ अगर d 0 हो गया तो सिर्फ x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ही ये एक्सप्रेशन 0 हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इफ d इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और उसकी वैल्यू भी क्या होती है, माइनस बी बाई 2a, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर d लेस देन 0 हुआ, d लेस देन 0 हुआ तो जरा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 4a² तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर d लेस देन 0 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये माइनस यहाँ लगा हुआ है और ये एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आई, तो ये पूरा ओवरऑल ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और x प्लस बी बाई 2a² को तो पॉजिटिव होना ही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर इस केस में ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक। ये एक्सप्रेशन हमेशा, इनफैक्ट अगर मैं a को छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात करूं तो ये वाला ब्रैकेट हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव। ध्यान से समझिए, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, मैं x नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे बात कर रहा हूँ। दो स्क्वायर अगर ऐसा कभी लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई दो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए या दो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए जो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पता है हमें, तो इनका सम 0 कब हो सकता है, जब ये दोनों 0 हो। और उस केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के अलावा बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने पिछले केस में देख लिया, तब d को 0 होना चाहिए। अब अगर d लेस देन 0 है और x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a नहीं है, तो फिर ये जो ब्रैकेट लिखा है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू आई, इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो गई, ठीक। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इफ d लेस देन 0 देन दिस एक्सप्रेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं अगर d लेस देन 0 हो गया तो फिर ये पूरी वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ इस केस पे मैं बात करूँगा अभी, इफ d लेस देन 0 देन हम क्या कहते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अब रूट्स इमेजिनरी हैं, ये अच्छी बात है, और साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आ गया कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो उसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। रूट्स इमेजिनरी हैं, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या है, रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर 0 नहीं होगी तो कैसी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और अब ये किस पे डिपेंड करेगा, a पे। अगर d लेस देन 0 है तो फिर a का रोल है, a डिसाइड करेगा कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। फिर से समझिए क्यों डिसाइड करेगा a, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो d लेस देन 0 होने पे हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर a, पहला केस लेते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी, a को हमने पॉजिटिव बोल दिया, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ax स्क्वायर मीन्स दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, because this is always greater than 0, this is always positive, and if a is also positive then its product is always positive. So what we can say, ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real number। मतलब आप x की वैल्यू जो मर्जी पुट करते रहिए इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे इस वाले केस में देखिए, अगेन ये ब्रैकेट कैसा है, ये वैल्यू कैसी है,
हमेशा पॉजिटिव। अगर a लेस देन 0 हो गया मतलब a नेगेटिव हो गया तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि d लेस देन 0 के साथ अगर a लेस देन 0 है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर दीजिए, अगर d लेस देन 0 के साथ a भी लेस देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं, ग्राफ भी हम पढ़ेंगे, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर कर रहे होंगे। अभी ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इनइक्वालिटी में अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मिल रहे थे वो फैक्टराइज हो रहे थे, उनके फैक्टर्स हो रहे थे। आगे ऐसे भी एक्सप्रेशन मिल सकते हैं जिनके फैक्टर्स ना हो। ठीक है, तो मेनली हमने इसलिए ये कंसेप्ट सीखा। इस पे मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूँ लगे हाथ। मान लीजिए ये इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 सपोज। अब मुझे बताइए ये इनइक्वालिटी आ गई, देखते ही क्या लगा, इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब ये फैक्टराइज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट है -3, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है -3। डिस्क्रिमिनेंट -3 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है, रूट्स आर इमेजनरी। अब अगर रूट्स इमेजनरी हैं तो फिर उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। अब फैक्टर्स नहीं होंगे तो फिर हम इन कंसेप्ट पे आएंगे जो हमने यहाँ सीखा कि d लेस देन 0 के केस में दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो एक्सप्रेशन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी या हमेशा लेस देन 0 होगी। अगर d लेस देन 0 है तो अब ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी ये कौन बताएगा, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस है। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट था कि इनइक्वालिटी में अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आप उसमें पता लगा लोगे कि वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। इस केस में क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए ठीक है, अगर भैया ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा है, हमेशा पॉजिटिव। देखो ये है तो वेरिएबल, लेकिन आप एक्स को जो मर्जी पुट करते रहो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है ना। तो अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो इसको उठा के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 0 में और फिर क्या मिल जाएगा, सिंपली जस्ट x ग्रेटर देन 0। ये ठीक वैसे ही जैसे आप स्क्वायर रूट में करते थे, स्क्वायर रूट का रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो आप उठा के 0 मल्टीप्लाई कर देते थे, बट वहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती थी। यहाँ तो कोई कंडीशन भी नहीं है क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सिंपली क्या मिल गया, x ग्रेटर देन 0, मतलब हमारी इनइक्वालिटी का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए जो हमें काम करना है वो तो आसान है, बशर्ते आपको एक कंक्लूजन आता हो। अगर आपको एक कंक्लूजन आता है तो आपको जो करना है वो डिफिकल्ट नहीं है। आपके सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया, वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप तुरंत चेक करो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है क्या, मतलब वो फैक्टराइज नहीं होगा। अब नहीं होगा, d लेस देन 0 है तो वो या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा या ऑलवेज लेस देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, उठा के सीधे आप इनइक्वालिटी में 0 को मल्टीप्लाई कर दो उसको विदाउट चेंजिंग द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है और 0 में जाके 0 हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया, x ग्रेटर देन 0 मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गए, 1 2 3, ठीक है, और 2 लीनियर फैक्टर हैं, ये तो बहुत अच्छे, इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन क्वाड्रेटिक को देखते हैं एक एक करके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो ज़रा, 1 माइनस 8 कितना है -7, मतलब लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, मतलब इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। फिर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है, वो कैसा है, पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है, ये सीधे जाके 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दो वहाँ पे, इनइक्वालिटी का सिंबल भी चेंज नहीं करना। ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसके बारे में देखें अगर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या, 1 माइनस 48 मतलब -47, अगेन लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका भी कोई काम नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई 0 में जाके 0 बन गई विदाउट चेंजिंग द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, तीसरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये तो देखते ही दिखता है, किसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो क्या बचेगा क्वेश्चन, x माइनस 2 x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू 0। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। एक एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखना है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और जाके उसको 0 में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस अब ये क्वेश्चन बचा, इसको तुम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 4 6, लेस देन इक्वल टू है, मतलब न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को कभी नहीं करते। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारी जगह पावर्स ऑड हैं। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, लेस देन, मतलब नेगेटिव वाले इंटरवल्स। तो एक ये दिख रहा है 1 से 2, 1 ओपन 2 क्लोज, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, यूनियन दूसरा इंटरवल ये रहा 4 पे ओपन 6 पे क्लोज। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। अरे सर ये तो पावर 4 आ गई, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, निपट लेंगे उससे भी। देखिए 2-3 तरीके से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व होते दिख रहा है, या एक ही बात मुझे समझ आ रही है, वो है कि x to the power 4 is always greater than equal to 0 for x belongs to all real number। आसान सी बात है ना, x कुछ भी रखो, x की पावर 4 कैसा होगा, 0 या 0 से बड़ा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। x कुछ भी रखते रहो, अगर x को 0 रखोगे तो ही ये 0 मिलेंगे, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही मिलने हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर बहुत कम वैल्यू भी हुई तो भी क्या होगी, 0। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको 0 होने के लिए भी इन दोनों का सम -1 होना चाहिए था, और वो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की ही मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ये वैल्यू कभी 0 भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव ही हैं, उसमें 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो कितनी आसान बात हो गई, पता चल गया ना कि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। देखो इसी चीज़ को एक और तरीके से भी देख सकते थे, अगर मैं x टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए थोड़ी देर के लिए बोलता कि एक्स स्क्वायर को आप t ले लो, क्या कर लो, एक्स स्क्वायर को t ले लो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और इसका डिस्क्रिमिनेंट -3 होगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो बना t के टर्म में, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -3, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये एक्सप्रेशन है कि एक्चुअली x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से भी मैं कह सकता हूँ कि x टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो बस 2 तरीके काफ़ी हैं, तीसरा मैं लिख नहीं रहा, तीसरा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हो सकता था। ठीक है, बट हम उस पर क्यों जाएंगे, हमें तो समझ में आ गया ना, ऐसे ही समझ में आ रहा था, ऐसे बाई चांस नहीं आए तो ऐसे कर लो तो भी आ जाएगा। तो मुझे कुल मिला के समझ में आ गया कि न्यूमरेटर हमेशा
पॉजिटिव है, और अगर वो हमेशा पॉजिटिव है तो उसको उठा के 0 में से डिवाइड कर दो यहाँ पे ले जाके, तो क्या बचेगा 1/x² माइनस 11x प्लस 24। और क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया है तो इनइक्वलिटी के सिंबल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो रहा है ना फैक्टराइज, इसको आप x-3 इंटू x-8 लिख सकते हो। तो अब आपको बस इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 3 और 8, डिनोमिनेटर से तो हम वैसे भी नहीं लेते, तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब पॉजिटिव इंटरवल -3 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x+2/x² + x+1 < 2। अच्छा, अब देखो ये एक्सप्रेशन देखते तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के जैसा है, इसको दिमाग में बिठा लो, ये बहुत बार मिलेगा आपको। x² + x+1 क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट, एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ, इसको तो आप लोग याद ही कर लो, इसको दिमाग में बिठाओ अच्छे से कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो <0 है। क्यों 0 है, क्योंकि -3 उसकी वैल्यू, ठीक है, और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब आप ये मत कहना कि सर इसको गायब कर दो, अभी तक हम जो क्वेश्चंस ले रहे थे उसमें ऐसे एक्सप्रेशन जिनका d < 0 हो और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो वो गायब हो जा रहे थे, इनका क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं था। वो गायब इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनको उठा के 0 में मल्टीप्लाई कर पा रहे थे हम, और यहाँ पे तो 0 है नहीं। तो इसमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी x+2 < 2 टाइम्स x² + x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वलिटी का सिंबल भी चेंज नहीं करना, लेकिन सामने 2 है तो 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर 0 होता तो 0 से जाके ख़त्म हो जाता वो। अब यहाँ क्या मिल गया, 2x² + 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x+2। मैंने इसको यहाँ लिख लिया बस, ये इससे बड़ा था तो ये इससे बड़ा ही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x यहाँ आएगा तो 2x² + x, 2 और 2 तो कैंसिल, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले पा रहे हैं x, तो क्या बचेगा अंदर 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक मामूली सी इनइक्वलिटी हो गई है ना, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, -1/2 0 ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस, आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटरवल्स, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 क्लोज, -1/2 पे क्योंकि डार्क कर रखा है, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आई होप आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा ठीक से। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, x² + 1 x² + 4 अपॉन x² - 1 x² - 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ये तो देखो फैक्टराइज हो रहा है, x² - 1 को आप x+1 x - 1 लिख सकते हो, x² - 4 को आप x+2 x - 2 लिख सकते हो, ईजिली समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है x² + 1 ये फैक्टराइज नहीं होगा, x² + 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जो हमने x⁴ में सोचा था उससे भी आसान है। तो x² कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे मिनिमम वैल्यू गई तो क्या है 0 आ गई, 0 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 1 है, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 4 है, मीन्स दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसका क्या मतलब हुआ, ये x² + 1 से डिवाइड कर देंगे, x² + 4 से भी कर देंगे, सामने 0 है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा 1/x² - 1, इसको आप x+1 × x - 1 लिख सकते हो, x² - 4 को आप x+2 x - 2 लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों ही एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव थे, इसलिए उनसे जब डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब मुझे इसका वी कर्व बनाना है, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, -2 -1 1 2,
सारे ही डिनोमिनेटर के हैं, मतलब हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाले इंटरवल्स, ये वाला और ये वाला, तो -∞ टू -2, यूनियन -1 to 1, यूनियन 2 to ∞। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। x² + x + 1 अपॉन x² + x + 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी तक तो हम याद कर चुके हैं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट x² + x + 2 का भी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो 1 - 8 - 7 वो भी नेगेटिव है। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मतलब मैं इससे उठा के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 पे, क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है और इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या बन गया? x² + x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x² + x + 2। ठीक है, समझ गए ना? हमेशा पॉजिटिव था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वलिटी का सिंबल भी चेंज नहीं किया। ये देखो x² से x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अब x ही ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है हमारे साथ, नहीं बचा x, कोई बात नहीं। बस अब ये देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की किसी भी वैल्यू के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट लिखा है। तो क्या आंसर आ गया? -∞ टू ∞। ठीक, तो बधाई हो, आपका सॉल्विंग इनइक्वालिटी ख़त्म हुआ। अब आपको इनइक्वालिटीज़ मिलेंगी बेटा हर चैप्टर में। ये हमने सॉल्विंग टेक्निक्स देख ली, अभी हम इसके बाद एक्सपोनेंशियल स्टार्ट करेंगे, फिर हम लॉगरिथम करेंगे, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, फिर और आगे अगर फंडामेंटल्स में जाएंगे मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, हर जगह आपको इनइक्वालिटी मिलेगी। तो उनकी सॉल्विंग टेक्निक्स हमें अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए हमने शुरुआत में सॉल्विंग इनइक्वालिटी पढ़ा, उसको कंप्लीट किया। ठीक, तो आई होप आपको ये, अगर आपने 5 वीडियो देखे हैं तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने की सारी टेक्निक्स आ गई होंगी। ठीक है, इसमें जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हो सकते थे मैंने कवर किए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आके लिख सकते हैं, मैं उसको करूँगा। और इस वीडियो के साथ मैं एक छोटी सी वर्कशीट भी दूंगा जिससे आप चेक कर पाओ कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उस शीट में अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हो। ठीक, टिल देन टेक केयर, हम नया वीडियो लेकर आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का।